Hello bachcho, let's read the question. The question says in cold weather, water vapor can be seen in the exhaled air if the door of a warm hut is opened on a chilly day, fog rushes into the hut. Explain this phenomenon. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारा कॉन्सेप्ट वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हम अज्यूम करेंगे अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर है कि एयर है, तो सिस्टम हमारा ये जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एयर है। ठीक है, तो हमें पता है कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम का वॉल्यूम है V और ये टेम्परेचर T में एग्जिस्ट करता है और प्रेशर P में एग्जिस्ट करता है, देन अ गिवन वॉल्यूम और सैंपल ऑफ एयर द maximum amount of water vapor that the given sample of air can hold। ठीक है, तो अगर हमको एक सैंपल ऑफ एयर दिया गया है देन वो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मैक्सिमम वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं उस गिवन सैंपल का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इसको हम अगर नॉर्मल टर्म्स में ना हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने अखबार पढ़ा होगा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज 90% ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब हमारा जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, उसमें 90% वाटर वेपर वो होल्ड कर रहा है। और जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है उतना ज्यादा गर्मी हमको लगता है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि वी हैव अ चिली डे और इन अ कोल्ड वेदर वाटर वेपर कैन बी सीन व्हेन वी एक्सेल एयर। सो इसमें क्या होता है ना, अगर अगर हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा एयर ऐसे हम बाहर निकाल रहे हैं, सो वी आर एक्सेलिंग इट आउट। अभी हमारा जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं इनिशियली वो क्या बॉडी के अंदर था, तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है और बाहर जब हम इसको, तो इनसाइड हम लिख सकते हैं एंड आउटसाइड लिख सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है एयर का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑन द आउटसाइड, क्योंकि हमारा कहा गया है कि हमारा आउटसाइड में वी हैव द कोल्ड वेदर। सो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर हमारा बाहर को जो एयर होगा, जब हमारा एयर हम बाहर एक्सेल कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर वो सडनली ड्रॉप करेगा, तो वो क्या होगा, कूल डाउन करेगा। तो कूल डाउन करते ही क्या होगा कि अभी हमने क्या किया, इस एयर को कूल डाउन हो गया और हमें पता है कि तो हम एयर छोड़ रहे हैं इट कंसिस्ट पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर क्या होगा, कूल डाउन होके ये कंडेंस हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा ये वाटर वेपर, और कंडेंस होके इट विल फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इट विल फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जिसको हम क्या करते हैं, फॉग की तरह देखते हैं। तो दिस इज द रीजन कि जब हम कोल्डर वेदर में अगर हम एक्सेल आउट कर रहे हैं ना तो हमें फॉग दिखता है, कि ऐसा मिस्ट दिखता है। वो मिस्ट एक्चुअली टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होता है जो कि वाटर वेपर के कंडेंसेशन से होता है। द सेम थिंग हैपेंस इन अ वार्म हट। तो अगर हमारे पास एक हट है कुछ इस तरह से, और इस हट का टेम्परेचर, तो अगर ये हम अज्यूम करें कि ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका सराउंडिंग है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम अज्यूम करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T सराउंडिंग है और ये है हमारा T हट, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि टेम्परेचर ऑफ द हट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, TS। तो जब हम हट का दरवाजा ऐसे ओपन करते हैं, तो ओपन जैसे ही हम करेंगे क्या होगा, जो कोल्डर एयर है हमारे सराउंडिंग से वो हमारे एंटर कर जाएंगे टुवर्ड्स इनसाइड द हट। तो जैसे ही हमारा, तो ये क्या एंटर कर रहा है, हमारा कोल्डर एयर। कोल्डर एयर जैसे ही हमारे हट के अंदर घुस जाएंगे तो क्या करेगा, वो हट का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वो हट का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करेगा या उसको कूल डाउन करेगा। तो कूल डाउन करने से द हट हट के अंदर जो अब जो कोल्डर एयर है उसमें जो वाटर वेपर होगा
अब वो अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके इट विल फॉर्म टाइनी अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स। इस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को हम देखते हैं एज फॉग अगेन। तो जो मेजर हमारा फंडा है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इज दैट it is formed due to the condensation of the water vapor that is contained in the air when it cools down, when the air cools down. Hope you understood it well. Best of luck.